लक्ष्मी जी हैं। पूतना ने तन तो सुंदर बना लिया पर मन तो गंदा था। मन में तो कृष्ण को जो देख ले उनका कल्याण हो जाए, उन कृष्ण को मारने का प्लान पूतना ने बनाया। भगवान कहते हैं जिनका तन सुंदर हो पर मन सुंदर ना हो, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। सुंदर तन से काम नहीं बनेगा मेरी माँ, तन के संग संग मन भी सुंदर होना चाहिए। मैया कर लो बात। सुंदर तन पर साथ में क्या सुंदर? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं कि तुम जैसे हो मैं स्वीकार करूंगा, पर मुझे कपट बिल्कुल पसंद नहीं। छल, अहंकार, गुस्सा, क्रोध, भगवान को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने मन का श्रृंगार करिए मेरी माँ। मैं कई बार कह चुका हूं कि सारी फसाद की जड़ हमारा मन है। सारे फसाद की जड़ कौन है? इसलिए मन को ठीक करिए। थोड़ा मन को भी कभी कभी गंगा जी ले जाया करो, इसको भी डुबाया करो, डूब जाए, नहा, थोड़ा साफ हो, शुद्ध हो। आप लोग ना बस तन को ही डुबाते रहते हैं, गंगा जी हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तन को डुबाने से क्या होगा? मन को तो डुबाओ। तन को साफ कितना भी कर लो बदबू आनी ही है। बताओ शरीर में कितने द्वार होते हैं? हमारे शरीर में कितने दरवाजे हैं? हम सबके शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9। नवद्वारे पुरे देहि। 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह, 2 कान, फिर मूत्र द्वार, फिर मल द्वार, ये टोटल 9 द्वार होते हैं हम सबके पास। 9 दरवाजों का ये शरीर है और हर दरवाजे से गंदगी ही निकलती है, हाँ या ना? आंख से सुबह सुबह क्या निकलता है? गंदगी। कान में आप उंगली डालिए, गंदगी। नाक में उंगली डालिए, गंदगी। मुंह से दुर्गंध बनी रहती है। शरीर में जितने भी छिद्र हैं, हर छेद से दुर्गंध ही निकलती है, गंदगी ही निकलती है। तो शरीर को आप कितना भी गंगा में डुबाओ, निकलनी दुर्गंध है। तो शरीर को थोड़ी गंगा नहलाना है। शुद्ध आप शरीर को कहो कि हम गंगा नहा लिए तो शुद्ध हो गया, तो शरीर क्या शुद्ध होगा? सवेरे शुद्ध हो जाएगा, शाम को फिर अशुद्ध हो जाएगा। शरीर को शुद्ध ना किया जाए, शरीर तो जैसा है वैसा ही रहेगा। घर के पानी से भी आप धुल लोगे तो शरीर धुल जाएगा। गंगा जी जाओ तो तन को ना मेरी माँ, मन की मैल साफ करो। मन में जो कपट की मैल जमी है, अहंकार की जो परत जमी है, क्रोध की, लोभ की, मोह की जो मैल जमी है, ये मैल यदि छूट जाए ना मन की, तो मुझे लगता है गंगा जाना, स्नान करना सब सफल हो जाए। कई लोग तो 10-10 बार गंगा नहाए, फिर भी उनका गुस्सा नहीं गया, फिर भी उनका लालच नहीं गया, फिर भी उनका झूठ नहीं गया, और 10 बार गंगा नहाए और चारों धाम कर लिया। एक मैया बोली गुरुजी मैं तो चारों धाम कर आई। हमने कहा ठीक है। दूसरे दिन पता चला कि वो मैया बैठी पड़ोसन के घर बहू की बुराई कर रही है। चारों धाम कर आई 4 बार, पर बहू की बुराई नहीं छूटी। महाराज मैं तो लहसुन नहीं खाती, महाराज मैं तो प्याज नहीं खाती, लहसुन प्याज नहीं खाती, पर बहू की बुराई बराबर करती है। तो लहसुन प्याज छोड़ने से, चारों धाम करने से क्या मिल जाएगा? तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो कर ले, हम सारे लोग पाप करें और चारों धाम करें आए। लहसुन प्याज सब छोड़ दें, गंगा जी नहा लें। हम सारे लोग पाप करें फिर गंगा जी नहाएं, क्योंकि पापों से तो गंगा जी नहाने से सीधे वैकुंठ मिलता। मैया जी गलतफहमी में मत रहना, ये जो गलतफहमी आपने पाल रखी है ना, इसमें मत रहना।
आपका मोक्ष, आपकी मुक्ति, आपकी सद्गति आपके कर्मों के आधार पर तय की जाएगी। कितनों को आपने सुख दिया है, कितनों को आपने दुख दिया है, कितना सच बोला है जीवन में, कितना झूठ बोला है, इस आधार पर आपको सुख और दुख का पैमाना तय किया जाएगा। जब काशी में प्राण ना त्यागे, यदि किसी का अंतिम संस्कार भी काशी में हो जाए तो शंकर जी खुद उसके कान में राम मंत्र देते हैं और उसका उद्धार करते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। इसलिए काशी में हरिश्चंद्र घाट जो है ना, आज भी वहां हजारों मुर्दों की लाइन लगी रहती है। एक बार क्या हुआ, काशी की घटना में आपको स्मरण करा दूं। एक बार क्या हुआ, काशी में एक संत जी, सिद्ध संत, अच्छे संत, वो गंगा जी स्नान करने गए। उसी समय गंगा में एक वैश्या नहा रही थी और वो वैश्या पानी के छींटे संत जी के ऊपर डाल रही थी और हंस रही थी, वाह बाबा, ये काशी है, जहां तुम जाओगे वहां हम जाएंगे, छोड़ दो बाबागिरी, आओ हमारी बाहों में। हाँ, क्योंकि ये काशी है ना, यहाँ वैश्या भी वहीं जाने और संत साधु भी वहीं जाने, तो क्या जरूरत है तुम्हें तपस्या करने की, आ जाओ मेरे पास। जी को बात सही लगी, बात तो सही है। यदि काशी में प्राण त्यागने से सबको भगवान मिलते हैं तो फिर संत क्यों बना जाए। वैश्या ठीक कह रही है। यदि वैश्या भी वहीं जाके आज काशी का त्याग कर दूंगा, अब मैं काशी में नहीं रहूंगा, मैं तो कहीं भी रह के भजन कर सकता हूँ, काशी की क्या जरूरत है। संत जी काशी छोड़ने का निश्चय करके जाने लगे। पर संतों का ख्याल तो स्वयं भगवान रखते हैं। जैसे संत ने काशी छोड़नी चाहिए, स्वयं शंकर जी आ गए। एक ग्वाल बालक के रूप में आए। संत जी जा रहे थे और भगवान शंकर चारा लेकर आ रहे थे। गाय को चारा डालते हैं ना, उनके पास एक हाथ पे हरा चारा था, एक हाथ पे सूखा चारा था। घास, हरी घास और सूखी घास दोनों थी। शंकर जी ने संत से पूछा, बाबा जी कहाँ जा रहे हो। बाबा जी ने कहा, काशी छोड़ रहे हैं, कभी नहीं आएंगे काशी। शंकर जी बोले, 2 मिनट बैठ जाओ, आराम कर लो, चले जाना। बाबा जी बोले, ठीक है, मैं थक गया हूँ, बैठ गए। अब बाबा जी पेड़ की छांव में बैठे और शंकर जी साधारण मनुष्य का रूप बनाकर आए और उन्होंने एक तरफ हरी घास रखी, दूसरी तरफ सूखी घास रखी और वहीं पर अंगार, आग जलाई, बढ़िया अंगार, जलते हुए अंगार। उन्होंने तराजू में तौल कर 1 किलो अंगार हरी घास में डाला, 1 किलो अंगार सूखी घास में डाला। तो सबसे पहले सूखी घास फटाक से जल गई, पर जो हरी घास थी, जब हरी घास पे अंगार गए ना, तो वो घास से धुआं निकलने लगा। पहले वो धुंधवाने लगी, पहले सूखती, फिर धीरे जलती, फिर सूखती, फिर धीरे धीरे। उसको जलने में मुझे लगता है कि आधा घंटा लग गया और हरी सूखी घास थी 2 मिनट के अंदर पूरी सफाया। शंकर जी ने संत जी की तरफ देखा, बाबा जी कुछ देख रहे हैं आप। बाबा जी बोले, देख तो सब रहे हैं, तुम पागल हो क्या, ये घास में तौल तौल के तुम अंगार डाल रहे हो। संत जी से भगवान शंकर ने कहा, बाबा जी ये आपके मन में जो प्रश्न चल रहा है ना, उसका ये उत्तर है, समाधान है। कैसे? बोले, हरी घास में भी हमने उतना ही अंगार डाला, सूखी घास में भी हमने उतना ही अंगार डाला, पर सूखी घास जल्दी से जल गई, हरी घास को जलने में टाइम लगा। ऐसे ही आप संत हैं, आपके अंदर की सारी इच्छाएं सूख गई हैं, समाप्त हो गई हैं, आप सूखी घास की तरह है। आप काशी में प्राण त्यागेंगे तो आपका मोक्ष जल्दी हो जाएगा, जैसे सूखी घास जल्दी जल गई। पर ये हरी घास जो है, ये वैश्या हरी घास की तरह है। ये काशी में मरेगी तो मुक्ति तो इसकी भी होगी, पर हरी घास को जलने में आधा घंटा लग गया। ऐसे ही इसके मोक्ष में मुझे लगता है कि कई हजार वर्ष लग जाएंगे, तब कहीं जाकर इसका। पहले ये सारे पाप को, हरी घास में अंगार डालोगे तो पहले हरी घास अंगार की गर्मी से सूखेगी, फिर जलेगी, डायरेक्ट नहीं जल जाएगी। ऐसे ही पहले इसने जो जो पाप किया
है उस पाप का इसे दंड मिलेगा। उसके बाद इसने काशी में प्राण त्यागा है तो इसको कई जन्मों के बाद, कई हजार वर्षों के बाद इसका मोक्ष होगा जरूर, परंतु इसने पहले पूरे कर्म भोगने पड़ेंगे। बस भक्तों, यही जीवन की सच्चाई है। आप काशी में मरो या इंदौर में मरो, फर्क नहीं पड़ता। कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म यदि बिगड़े हैं तो काशी में भी मरोगे तो भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म जैसों को भोगना पड़ा कि नहीं? बोलो, माफी किसी को मिली क्या? भीष्म पितामह जैसों को भोगना पड़ा भाई, बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। पावरफुल व्यक्ति थे भीष्म पितामह, अखंड ब्रह्मचारी थे, कन्हैया साक्षात खड़े होकर दर्शन देते थे जिनको। हम तो नाम से काम चला रहे हैं। जब उन्हें भोगना पड़ा, हम कौन है भाई? इसलिए मेरी माँ अपनी वाणी से, अपने कर्मों से किसी का दिल ना दुखाना। कोशिश ये रहे कि हम अच्छे मार्ग में चलें, नेकी पर चलें, गलत ना हो। पूतना मौसी भगवान के पास आई और पूतना ने भगवान को उठाया, स्तन पान कराया। भगवान ने दूध पी लिया, पूतना के स्तनों का पान किया। अब थोड़ा सा दूध था, थोड़ा सा जहर था, जहर भी पी लिया। अब जहर भी फिनिश, दूध भी फिनिश। भगवान को लगा पकड़े हैं तो सही जगह पहुंचा दें, तो भगवान प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी गलत बात है, हम जल्दी से पकड़ते नहीं है। और पकड़ते लोग, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। कैसे है हमारे कन्हैया? जरा देखो उनकी सूरत कैसी है, उनकी झांकी कैसी है, जरा दृष्टि डालते हैं। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। 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 दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कितनी सुंदर बाकी झांकी कन्हैया की, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी सुंदर
सुंदर होगा, हमने कभी ना सोचा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर हो। भगवान ने जमाई एक लात छकड़े पे, घूमता हुआ छकड़ा ऊपर गया, धम्म से गिरा, सकटासुर का उद्धार। मैया बोली राम राम, मेरे छोरा ने इतनी बड़ी गाड़ी ऊपर कैसे चली गई अपने आप, ना काहू ने हवा चली ना भूकंप आयो। ब्रजवासी बोले मैया मौकू तो लगे थारे लाला ने एक लात जमाई और गाड़ी ऊपर चली। मैया बोली राम राम, मेरे छोरा में इतनी शक्ति कहाँ से आएगी कि आके लात से गाड़ी ऊपर हवा में घूम जाए। अच्छा, मैया को चमत्कार तो कई बार दिखा, पर मैया इतनी ममता में डूबी थी कि वो कृष्ण को बेटा ही मानती थी, भगवान मानने को तैयार नहीं थी। और भगवान भी अपनी भगवत्ता को छिपा के रखना चाहते थे, वो प्रकट नहीं करना चाहते थे। अभी प्रकट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए बाद में तृणावर्त आया। कौन आया? मेरी माँ तृणावर्त आया। गोल गोल हवा चलती है ना गर्मियों में खास, उस रूप में तृणावर्त आया। भगवान को लेके जाना चाहा, भगवान ने वजन बढ़ाया। तृणावर्त को लगा मैंने धोखे से कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान ने कहा मूर्ख, सारी दुनिया कृष्ण को पत्थर में देखती है, तुम कृष्ण में पत्थर देख रहे हो, आज पत्थर से पटक के मारेंगे। उठाकर धम्म से पटक दिया। तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। हम मैया डर गई, राम राम, हमारे छोरा पे बड़े बड़े संकट आ रहे हैं। तभी श्री गर्गाचार्य जी का पदार्पण हुआ। गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। श्री नंद बाबा ने कहा महाराज मेरे बच्चे पे बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, कृपा करो कि संकट टल जाएं। गर्गाचार्य जी बोले नाम बताओ, हम या के नाम से कोई पूजा पाठ करें, संकट टल जाएंगे। नंद बाबा बोले बाबा मैंने तो नाम ना रखो। अब लो, 1 साल को छोरा है गो, तुमने नाम ना रखो, चलो रखते हैं। गर्गाचार्य जी ने गौशाला में गाय के गोबर से लीपा, कलश स्थापित किया और आज कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार। हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं टोटल बताओ? कितने? 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जब पिता के द्वारा माँ के गर्भ में बच्चे की स्थापना होती है, उसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। जिससे दुनिया भोग कहती, बेटे तक नहीं जाएगा। मेरी माँ, आपके संस्कार का आपके बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा, 100% पड़ेगा। आपका ही तो खून है? यदि बीमारी आसानी से चली जाती है तो संस्कार नहीं जाएंगे, पराक्रम नहीं जाएगा। सच बोलती हो तो सत्य का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा क्या? और झूठ बोलती हो तो क्या झूठ का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? तो जो तीसरा संस्कार है, उस संस्कार में माँ को विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का ख्याल रखना चाहिए। ब्रह्मचारी रहो, भोगों से मन को हटाओ, कीर्तन भजन अच्छे समय पे जाग जाओ, पूजा में बैठ जाओ, बच्चे पे अच्छा संस्कार जाए, उसके लिए आप सारी अच्छी चीजें ग्रहण करो। चौथा संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा बहुत सारे दोष लेके जन्म लेता है, इसलिए बच्चे को सबसे पहले शहद और घी चटाने की परंपरा रही है। हाँ, 3 बूंद घी 6 बूंद शहद, ये मिला के बच्चे को चटाया जाता है। हाँ या ना? चटाया जाता है। जबकि
आयुर्वेद में कहा गया है कि घी और शहद यदि दोनों को मिला दिया जाए तो पॉइजन हो जाता है, जहर बन जाता है। बिल्कुल सही है, पर उसमें मात्रा घी की कम, शहद की मात्रा ज्यादा, बच्चे को चटाया जाता है। बच्चे को पॉइजन नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चा माँ के पेट से जब जन्म लेता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें माँ के अंदर से चली जाती हैं, जैसे गंदा पानी, गंदगी चली जाती है। तो जब वो बच्चा घी और शहद चाटेगा ना, तो उसके अंदर का जितना विकार होगा सारा नष्ट हो जाएगा। ऐसा पुराने जमाने से परंपरा चली आई है, घी और शहद चटाने की। उस समय जब बच्चा पैदा हो, तो सबसे पहले नवजात बच्चे के कान में राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम नारायण नारायण का उच्चारण करना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसके कान में भगवान का नाम जाना चाहिए। ये संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार कहते हैं। पांचवा संस्कार होता है सनातन धर्म में नामकरण संस्कार। बच्चे का नाम रखा जाता है ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर। इसका नाम आ से, इसका नाम पा से, इसका नाम जा से, इसका नाम इससे नाम रखा जाता है। नाम बढ़िया सा रखो बच्चे का। छठवां संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4 महीने का हो जाए, 5 महीने का हो जाए, तब बच्चों को नगर के देवी देवताओं का दर्शन कराया जाता है ढोल नगाड़े के साथ। किसका दर्शन? ये हमारी कुल देवी हैं, ये हमारे कुल देवता हैं, ये हमारे ग्राम देवता हैं, ये हमारे स्थान देवता। गांव नगर में जितने हमारे देवी और देवता हैं, बच्चे को पहले भगवान का दर्शन कराया जाता है, माथा टिकाया जाता है भगवान के चरणों में। उसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। 7वां संस्कार होता है 6वें महीने में अन्नप्राश संस्कार। खीर बना के बच्चे को चटाई जाती है। अब बच्चे को माँ के पेट से पेट नहीं भरेगा, दूध से पेट नहीं भरेगा। अब बच्चे को खिलाओ, रोटी चावल दाल थोड़ा थोड़ा ये खिलाते हैं ना बच्चे को, इसको बोलते हैं अन्नप्राश संस्कार। 8वां संस्कार होता है चूड़ा कर्म संस्कार। जब बालक 1 वर्ष का हो, 1 वर्ष का हो या 2 वर्ष बाद बच्चे का मुंडन कराते हैं। मुंडन, बाल मुड़वाते हैं, चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। 9वां संस्कार होता है कर्ण भेदन संस्कार। कान छेदाना, कान छेदाते हैं बच्चों के। 10वां संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार। बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजो, उसके पहले बच्चे का हाथ पकड़ के कलम देके सबसे पहले लिखवाना चाहिए माँ बाप को, गंग गणपतये नमः। बोलो गंग गणपतये नमः। ये बच्चे को सबसे पहले उसकी पुस्तक पे लिखवानी चाहिए, कॉपी पे, उसके हाथ से कलम पकड़ा के लिखवाओ। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम सब लिखवाओ। उसके बाद उसे स्कूल भेजा करो। ये विद्यारंभ संस्कार है। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत धारण करना। 12वां संस्कार है वेदारंभ, वेद पढ़ाना। अब शुरू करिए बच्चों को। फलाने ने हमें ताड़ लिया, ताड़ लिया मतलब देख लिया। आप जाइए, ये ताड़ना कहाँ की भाषा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप जाइए भोपाल, रायसेन, दमोह, सागर, इस तरफ ना क्या बोलते हैं, इस तरफ ताड़ना मतलब देखना ही बोलते हैं। यहाँ का नेचुरल अर्थ है ये। ताड़ना मतलब देख लिया, हमें ताड़ लिया मतलब देख लिया, पोल खुल गई। तो ढोल को देखना पड़ता है, ढोलक उतर तो नहीं गई सुर से, देखना पड़ता है। गंवार आदमी को देखना पड़ता है, ये नहीं केवल लाठी उठाओ से मारते रहो। ढोल गंवार आदमी को देखना पड़ता, शरारत गंदी हरकत तो नहीं कर रहा, देखो सो। ढोल गंवार शूद्र। आप घर पे काम कराएंगे, अपने घर पे
मजदूर रखेंगे तो मजदूरों को भी ना देखना पड़ता है साहब, नहीं देखो तो काम नहीं करते, तो देखना पड़ता है। ढोल गवार शूद्र देखो मारो नहीं, ढोल गवार शूद्र पशु। आप कभी गाय चराए होंगे, हमने चराई, हमें पता है गाय को देखना पड़ता, कहीं फसल में तो नहीं चलेगी, नुकसान तो नहीं कर रही, किसी के खेत में तो नहीं चलेगी, उसे देखो। ये नहीं कि वो गाय को डंडा उठाओ मारती रहो, तुलसीदास जी क्या पागल थे जो कहेंगे कि मारती रहो गाय को। ढोल गवार शूद्र पशु को देखना पड़ता है, और नारी को भी देखना पड़ता है ना। कैसे देखना पड़ता? नारी जब सज धज के निकलती है अपने कमरे से तो पति से उम्मीद करती है कि मेरा पति मुझे देखे, नहीं देखे तो उसे गुस्सा आता, जितना श्रृंगार के देखते ही नहीं। तो भाई साहब अपनी बाली को देखते रहो, पड़ोसन को मत देखो, ऐसा इसमें है। अपनी पत्नी को खूब देखो। और नारी को ना देखने का अर्थ ये भी है कि नारी हमेशा जब जन्म लेती है ना तो उसे पिता देखता है, शादी के बाद उसे देखने की। कई बार आप क्या कहते हैं, भाई मेरे बेटे को आप ले जा रहे हैं जरा देखते रहें। हम लोग एक आम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, आपका बेटा कोई ले जाए, मैया हम आपके बेटे को ले जा रहे हैं 10 दिन के लिए, तो आप क्या बोले, महाराज जी जरा हमारे बेटे को देखते रहना। देखते रहना ये नहीं कि सामने बिठा लो देखते रहो, इसका ये अर्थ नहीं है कि सामने बिठा के देखने का अर्थ है कि उसे देखते रहो, कोई हरकत तो नहीं कर रहा, गलत मार्ग पे तो नहीं जा रहा, ये देखना होता। देखते रहो, शब्दों को समझना पड़ेगा। इंग्लिश में सन मतलब सूर्य होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है, बेटा। शब्द एक ही है, स्पेलिंग अलग हो सकती है, पर एक्सप्लेन तो एक ही ढंग से करेंगे ना तो अर्थ दो हो गए। वाक्य एक है, अर्थ दो है। सूर्य है, सन मतलब सूर्य, सन मतलब बेटा, एक ही है सन मतलब, उच्चारण तो सन ही होगा ना, सन उच्चारण सन है पर अर्थ दो है, सूर्य भी है। और अब ये देखना पड़ेगा कि सन किस अर्थ पे कहा जा रहा है, बेटे के लिए कहा जा रहा है या सूर्य के लिए कहा जा रहा है। ऐसे ही देखना मतलब कैसे देखना, लड़की को पिता देखता है, शादी के पहले पूरी जिम्मेदारी देख रेख की बाप की होती है कि नहीं, उसके बाद लड़की ससुराल गई, उसके बाद पति देखेगा पूरी जिम्मेदारी। तुम्हारा बीमारी हो जाए तो पति इलाज कराए, आपके कोई भी प्रॉब्लम हो पति आपकी सब करेगा, पति देखेगा आपको। उसके बाद जब पति बूढ़ा हो जाता है तब माँ बाप को बेटा देखता है। लोग कहते हैं बेटा अपने माँ बाप को देखते रहना, देखते रहना मतलब ख्याल रखना, सही है। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ताड़ना मतलब ताड़ना मीन्स देखना, मारना नहीं, मारना से नहीं है, यहाँ देखने से है। तो ढोल को, गवार को, शूद्र को, पशु को, नारी को, 5 चीजों को देखने का कहा गया। अब कई लोग ना इस चौपाई का बड़ा बवाल मचाते हैं, और सूर्य भगवान तुलसीदास जी तो मारने का कह गए, मारने का कह गए। पागल हो तुम समझ नहीं रहे हो। शास्त्रों के अर्थ को समझना हो ना मेरी माँ, तो शास्त्रों को गहराई से गंभीरता से समझना पड़ता है। आप अपने मनमुखी पढ़ेंगे तो अर्थ नहीं लगा पाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, वो माड़ पिया करते थे। क्या पीते थे मेरी माँ? माड़ जानते हैं, चावल बनते हैं, चावल को माताएं पसाती थी, उसका जो लिक्विड